हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल। मास्टर्स ट्रिकी क्वेश्चंस की सीरीज का आज ये दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में आपको सॉल्व कराने वाली हूँ अगेन एक पॉलीपेप्टाइड पे चार्ज कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी भी मिक्स की गई है और पॉलीपेप्टाइड पे चार्ज कैलकुलेशन भी पूछा गया है। ठीक है, ये दिसंबर 23 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगेन मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास कैटलिस्ट पब्लिकेशन की 16th एडिशन की लेटेस्ट बुक है तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस आपको इकट्ठे मिल जाने वाले हैं, क्योंकि ये जो 16th एडिशन वाली कैटलिस्ट एमसीक्यू बुक है इसमें आपको जून 24 के क्वेश्चंस भी इकट्ठे सेग्रीगेट करके दिए गए हैं। और ये सीरीज में इसलिए लेके आई हूँ ताकि पार्ट सी के जो ट्रिकी क्वेश्चंस है उसमें भी आप मास्टर हो सको, उसमें भी आप कॉन्फिडेंटली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सको। ऑलरेडी एक जो क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया था वो पॉलीपेप्टाइड चार्ज कैलकुलेशन पे ही बेस्ड था। ये उससे एक लेवल एडवांस है जहां पर पॉलीपेप्टाइड पे चार्ज कैलकुलेट करना है, उसके साथ साथ कौन सी एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी सेपरेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं ये भी समझना है हमें। ठीक है, चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। मेरे साथ आप सीखते चलेंगे, नोट करते चलेंगे जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है। देखो, दिसंबर 23 का 4 नंबर का सवाल है, सेशन 1 में पूछा गया था। द अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ टेट्रापेप्टाइड PQR इज शोन बिलो। आपको ये P का सीक्वेंस दिया गया, Q का सीक्वेंस दिया गया और R का सीक्वेंस दिया गया। कैलकुलेट द नेट चार्ज ऑन द अबव टेट्रापेप्टाइड एट pH 7। ठीक, कि इन तीनों टेट्रापेप्टाइड पे pH 7 पे क्या चार्ज होगा, ये पहला पार्ट आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन का। ठीक है, कैलकुलेट द नेट चार्ज ऑन अबव पेप्टाइड एट pH 7। सेकंड हाफ में देखना क्या दिया गया, इफ द मिक्सचर ऑफ द अबव टेट्रापेप्टाइड इज सेपरेटेड ऑन केटायन एक्सचेंज कॉलम, कि PQR को मिक्स कर दिया जाए और इसको केटायन एक्सचेंज कॉलम पे डाला जाए। अगेन किस pH पे, न्यूट्रल pH पे, pH 7 पे। विच टेट्रापेप्टाइड विल इल्यूट लास्ट, कौन सी टेट्रापेप्टाइड होगी जो सबसे लास्ट में इल्यूट होगी। तो दो पार्ट है, पहले चार्ज निकालते हैं, सेकंड हाफ ऑलरेडी आपको पता चल जाएगा क्योंकि फर्स्ट हाफ में आप पॉलीपेप्टाइड पे चार्ज पता कर लोगे। तो पहले P वाली पॉलीपेप्टाइड दिखते हैं। सीक्वेंस क्या दिया गया है, एस्पार्टेट है, ग्लाइसिन है, ट्राइलेटर एब्रिविएशन दिया गया है, अगेन एस्पार्टेट है और सीरीन है। ठीक, अब इस सीक्वेंस के लिए मैंने पहले भी आपको ये कॉन्सेप्ट बताई है कि पहले आप क्या कर लो, अमाइनो टर्मिनस को क्लियर कर लो और कार्बोक्सिल टर्मिनस को क्लियर कर लो। तो हमने यहाँ पर अमाइनो प्लस कर दिया भाई, एस्पार्टेट का अल्फा अमाइनो ग्रुप फ्री है ना, क्योंकि एस्पार्टिक एसिड लेफ्ट साइड पे है। सीरीन का कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री है क्योंकि ये राइट साइड पे है, तो इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री होगा। तो अगर एस्पार्टिक एसिड का आप देखो तो ये pH दिया है आपको 7 दिया है ना, तो यहाँ पर लिख लो कि हम pH 7 पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो pH 7 पे अल्फा अमाइनो तो प्रोटोनेटेड होगा, क्योंकि अल्फा अमाइनो ग्रुप की जो pK वैल्यू होती है वो 9 पॉइंट समथिंग होती है। तो pH 7 पे प्रोटोनेटेड रहेगा, मैंने यहाँ पर P लिख दिया। प्रोटोनेटेड रहेगा तो ये +1 चार्ज इंपार्ट करेगा इसका अल्फा अमाइनो ग्रुप। इसका जो अल्फा अमाइनो ग्रुप होगा वो +1 चार्ज इंपार्ट करेगा। लेकिन एस्पार्टिक एसिड के साथ में देखो, एस्पार्टिक एसिड का अगर आप स्ट्रक्चर बनाओ तो एस्पार्टिक एसिड कुछ इस तरीके का होता है, CH2COOH COOH NH3 और ये H यहाँ पे। ठीक है, तो एस्पार्टिक एसिड के पास में एक्चुअल में एक अमाइनो ग्रुप हो गया जो यहाँ पर होने पे फ्री है, एक ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया जो ग्लाइसिन से जुड़ा है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में। बट ये अल्फा के बाद जो बीटा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जिसको हम R कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी बोलते हैं, ये तो अभी भी फ्री है। डोंट यू थिंक, ये अभी भी फ्री है, तो ये यहाँ भी तो फ्री होगा। और इसकी जो PKR वैल्यू होती है बच्चों, ये होती है 3.9, मतलब 3.9 पे आने पे डीप्रोटोनेशन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और यहाँ पर pH कितना दिया गया, 7 दिया गया है। तो आपको नहीं लग रहा है कि इस कंडीशन में जो बीटा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा ये फुल्ली डीप्रोटोनेटेड हो चुका होगा, और अगर ये फुल्ली डीप्रोटोनेटेड होगा तो ये क्या देगा, -1 चार्ज देगा। क्या देगा ये, -1 चार्ज देगा। इजी, आगे बढ़ते हैं। ग्लाइसिन की अगर हम बात करें तो आपको पता है ग्लाइसिन एक न्यूट्रल अमाइनो एसिड है, इसकी साइड चेन में केवल हाइड्रोजन होता है, तो ये तो चार्ज इंपार्ट करेगा नहीं क्योंकि ये मिड में बैठा है। किनारे होता तो कर सकता था, अल्फा अमाइनो अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप अगर फ्री होता तो करता चार्ज इंपार्ट, बट चूंकि ये बीच में है तो ये लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से जुड़ा हुआ है पेप्टाइड बॉन्ड से, तो इसका अल्फा अमाइनो अल्फा कार्बोक्सिल दोनों ग्रुप इन्वॉल्व है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो ये क्या करेगा,
ये जीरो चार्ज देगा। अगेन एस्पार्टिक एसिड की बात करो तो अब देखो यहां पर एस्पार्टिक एसिड था तो एक प्लस और एक माइनस दोनों दे रहा था, एक प्लस और एक माइनस दोनों दे रहा था, जिससे कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों चार्जेस। इस अगर एस्पार्टेट की कंडीशन आप देखो बच्चों तो ये चूंकि बीच में बैठा हुआ है, बीच में होने के कारण एस्पार्टेट का लेफ्ट और राइट साइड इन्वॉल्व है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो एस्पार्टिक एसिड का अभी केवल जो बीटा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा वो चार्ज इंपार्ट करेगा। हमने लिख दिया बीटा कार्बोक्सिलेट और यहां पर हमने लिख दिया -1 चार्ज। आगे दिया गया आपको सीरीन, तो सीरीन का साइड चेन तो कोई चार्ज इंपार्ट करेगा नहीं, लेकिन सीरीन में चूंकि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो इसका हम लिख दे रहे हैं जो अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये कार्बोक्सिलेट के फॉर्म में होगा, इसलिए ये भी दे देगा -1 चार्ज। अब टोटल अगर आप चार्ज कैलकुलेट करो थोड़ा केयरफुल होके, तो एक प्लस यहाँ, एक माइनस यहाँ और दो माइनस यहाँ पे, तो एक प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी कितना बचेंगे, दो माइनस बचेंगे। तो टोटल अगर आप फर्स्ट वाली पॉलीपेप्टाइड पे चार्ज निकालो, देखो हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं ताकि एग्जाम में आप इसी तरीके के कॉन्सेप्ट अप्लाई करें, रटना नहीं है, समझने की कोशिश करनी है। तो एक प्लस एक माइनस, ठीक है, एक प्लस एक माइनस हो गया और उसके बाद दो माइनस है, तो भाई ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा, -2 बचा ना। किस पे, पी पे जो चार्ज निकल के आया कितना आया, -2 आ गया सबका। अब देखो अगर यहाँ पर आप ऑप्शन में जाओ तो यहाँ पी पे -1 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -3 है, पी पे -2 चार्ज केवल पहले ऑप्शन में जो हमारा निकल के आ रहा है। तो आंसर तो आप यहाँ से भी कर लोगे, बट अभी चूंकि हम सीख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सेकंड पे थर्ड पे भी चार्ज देखेंगे कि प्लस होगा, माइनस होगा या जीरो होगा, ठीक है। तो अब करते हैं एक काम, जो क्यू वाला पॉलीपेप्टाइड दिया गया है उस पे चार्ज निकालेंगे। CSIR में अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है आपकी तो क्वेश्चंस में फंसना होगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप मजे मजे में क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। क्यू लिखते हैं, क्यू में लिख दिया मैंने ग्लाइसिन, ठीक, सीरीन फॉलोड बाय आर्जिनिन फॉलोड बाय ग्लाइसिन, ठीक, और इस पे चार्ज हम लोग निकाल चुके हैं -2, क्यू पे निकाल रहे हैं। अगेन पीएच कितना था, 7 था, पीएच 7 था, तो फिर से क्या करते हैं, ग्लाइसिन के इधर हमने लिख दिया अल्फा अमाइनो और लिख दिया प्लस, ग्लाइसिन के इधर की तरफ हमने लिख दिया कार्बोक्सिलिक ग्रुप और लिख दिया माइनस। तो ये वाला जो ग्लाइसिन है ये कितना देगा, +1 देगा। अब देखो यही चीज खास है जो आपको समझनी है, अगर न्यूट्रल अमाइनो एसिड बीच में बैठे हैं तो कोई चार्ज नहीं देंगे, लेकिन अगर न्यूट्रल अमाइनो एसिड लेफ्ट या राइट साइड पे है तो पीएच के अकॉर्डिंग चार्ज कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। जैसे पीएच 7 है ना, तो 7 पे तो अल्फा अमाइनो ग्रुप प्रोटोनेटेड होगा तो चार्ज ग्लाइसिन देगा, और ग्लाइसिन को अगर आप बीच में ले आओ तो चार्ज नहीं देगा। यही कॉन्सेप्ट है जो आपको समझनी है। ग्लाइसिन अगर टर्मिनल पोजीशन पे आ गया, राइट टर्मिनल पे, तो इसका अमाइनो ग्रुप आर्जिनिन से पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो गया, लेकिन इसका जो अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये अभी भी फ्री है, तो इस ग्लाइसिन के थ्रू क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बोक्सिलेट होगा और ये देगा -1 चार्ज। और इसमें क्या है, अल्फा अमाइनो ग्रुप है जो प्रोटोनेटेड है, मैंने यहां पर P लिख दिया और यहां पर मैंने लिख दिया NP, नॉन प्रोटोनेटेड, ठीक है, या आप लिख डी प्रोटोनेटेड, DP ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, जस्ट मिनट, कंफ्यूज नहीं होइएगा आप, इसको मैंने लिख दिया DP, डी प्रोटोनेटेड, कि प्रोटोनेशन हो चुका है, और ये आपका है प्रोटोनेटेड जिसने भी प्रोटॉन लेके रखा है। अगर सीरीन की बात करें तो ये 0 देगा क्योंकि सीरीन पोलर चार्ज में नहीं आता है, पोलर अनचार्ज में आता है, ठीक है, ये एनाइज नहीं होता है। आर्जिनिन की बात करें तो आर्जिनिन में होगा ग्वानिडिनियम साइड चेन, और ग्वानिडिनियम साइड चेन जो होगी, मैं यहां पर लिख दे रही हूं कि आर्जिनिन में जो ग्वानिडिनियम आयन होगा, ठीक है, वो प्रोटोनेटेड होगा, प्रोटोनेटेड होगा तो ये प्लस चार्ज इंपार्ट करेगा, है ना। अब टोटल चार्ज देखना, एक प्लस एक माइनस, ठीक है, तो 2 प्लस हो गए, 1 माइनस हो गया, तो क्या बचा आपका, +1 बचा, है ना, +1, हाँ जी आ भी रहा है आपके इस वाले कॉम्बिनेशन में जो सही जा रहा था, क्यू पे +1 चार्ज आ रहा है। तो थोड़ा केयरफुल रहना है, सीक्वेंस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो मुश्किल नहीं होगी। तो ये आपका क्यू वाला पॉलीपेप्टाइड हो गया जिसपे आप इस तरीके से चार्ज निकालेंगे। अब बात करेंगे आर वाले की,
भाई सब चेक करना है। यहाँ तो अच्छी बात है कि एक ही ऑप्शन में आपको चीजें मिल रही हैं, अगर दूसरे में भी -2 +1 दिया होता तो आप थर्ड को भी चेक करना होता, इसलिए करेंगे हम लोग थर्ड को भी चेक। ठीक है, थर्ड वाला देखना, PQR क्या क्या दिया गया है आपको, पहले सीक्वेंस नोट कर लेते हैं। ग्लाइसिन है, लाइसिन है, आर्जिनिन है और एलेनिन है। चार्ज तो होगा इन पे भी, बिल्कुल होगा, क्योंकि लाइसिन आर्जिनिन दोनों दिख रहे हैं आपको। अब फिर से देखो चार्ज रखना शुरू करते हैं। तो ग्लाइसिन का हमने लिख दिया अल्फा अमाइनो ग्रुप, ग्लाइसिन लेफ्ट साइड पे है, ये कैसा है, प्रोटोनेटेड है, तो अल्फा अमाइनो ग्रुप ने दे दिया प्रोटोनेटेड होने के कारण +1 चार्ज, इसने दे दिया +1 चार्ज। लाइसिन की अगर आप बात करें तो लाइसिन में क्या होगा, जो एप्सिलॉन अमाइनो ग्रुप होगा, जो लाइसिन का साइड चेन होगा वो फ्री होगा ना। लाइसिन अल्फा अमाइनो से ग्लाइसिन से जुड़ा है पेप्टाइड बॉन्ड से, अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप से आर्जिनिन से जुड़ा है, लेकिन लाइसिन का जो साइड चेन होगा एप्सिलॉन अमाइनो ग्रुप के फॉर्म में वो फ्री होगा, तो ये दे देगा कितना, +1 चार्ज। ठीक, आर्जिनिन की बात करें तो आर्जिनिन के साथ में भी सेम होगा, इसका जो ग्वानिडिनियम आयन होगा ये भी प्रोटोनेटेड होगा, तो ये भी +1 चार्ज देगा, क्योंकि पीएच तो भाई 7 ही है, पीएच तो चेंज हुआ नहीं है। और पीकेआर की वैल्यू आर्जिनिन की होती है 12.5, उसके बाद कहीं ये डिप्रोटोनेटेड होगा तब न्यूट्रल होगा। अगर लाइसिन की बात करें तो लाइसिन की जो पीकेआर वैल्यू होती है वो 10.45 के आसपास होती है, पीएच अभी तो 7 ही दिया है, तो ये दोनों प्रोटोनेटेड होंगे। अगर एलेनिन की बात करें तो एलेनिन का जो अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो डीप्रोटोनेट हो चुका होगा, क्योंकि 2 के आसपास ही अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप डीप्रोटोनेट हो जाते हैं, और पीएच 7 दिया हुआ है, तो पीएच तो काफी आगे बढ़ गए ना, ये सारे डीप्रोटोनेट हो चुके होंगे। तो एलेनिन का लिख ले रहे हैं अल्फा कार्बोक्सिलेट के कारण इस पे होगा -1 चार्ज। अब 1 - 1 प्लस आपने कट कर दिया, 2 प्लस बच गए, कितना आ गया, +2 आ गया, किस पे, आर पे, क्या आ गया, +2 आ गया आर पे। तो इस तरीके से आपने सभी पॉलीपेप्टाइड पे चार्ज कैलकुलेशन सीख लिया। अब क्या करेंगे, सेकेंड हाफ चेक करेंगे कि अगर इस PQR के मिक्सचर को हम केटायन एक्सचेंज कॉलम पे डालेंगे तो सबसे क्या दिया गया, विच टेट्रापेप्टाइड विल इल्यूट लास्ट, कौन सबसे लास्ट में इल्यूट होगा, ये आपको पता करना है। ठीक है, तो इसको पहले मिटा देते हैं, फिर अगले पार्ट पे मूव करते हैं। ठीक है, तो पहले तो चार्ज लिख लो, P पे चार्ज कितना निकाला हम लोगों ने, +-2, Q पे कितना निकाला, +1, और R पे कितना निकाला हम लोगों ने, +2। ठीक है, R पे निकाला +2। अब देखो जो केटायन एक्सचेंज कॉलम होता है, केटायन एक्सचेंज कॉलम, देखो केटायन एक्सचेंजर केटायन को बाइंड करता है, तो खुद कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, केटायन जो होता है, केटायन एक्सचेंजर खुद नेगेटिवली चार्ज रेजेंस कैरी करता है, इसके कारण वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। तो जो पॉलीपेप्टाइड जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा वो कॉलम पे उतना लंबे समय तक रिटेन करेगा, जो नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा वो सबसे पहले इल्यूट हो जाएगा, जो जितना पॉजिटिव कैरी करेगा उसका रिटेंशन पीरियड उतना ज्यादा होगा। तो अगर आप इन तीनों पॉलीपेप्टाइड में देखिए तो आर वो पॉलीपेप्टाइड है जिसके पास +2 चार्ज है, तो सबसे लास्ट में कौन इल्यूट होगा, आर वाला। सबसे पहले कौन इल्यूट होगा, पी, उसके बाद में कौन जाएगा, क्यू, और सबसे बाद में कौन जाएगा, आर। मतलब आर का जो इल्यूशन होगा वो सबसे लास्ट में होगा, क्योंकि कैटायन एक्सचेंजर कैटायन को बाइंड करता है क्योंकि खुद वो नेगेटिव होता है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल होगा कैटायन एक्सचेंजर उससे उतना स्ट्रांगली बाइंड करेगा, जिसको बाद में सॉल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाकर आप सेपरेट करेंगे। ठीक, तो इस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर से मैं आपको बता दूं कि आपको हर एक अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चरल डिटेल का आइडिया होना चाहिए, क्लासिफिकेशन का आइडिया होना चाहिए, पीकेआर वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, एज वेल एज केटायन और एनायन एक्सचेंजर की कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए कि केटायन खुद नेगेटिव है, पॉजिटिव को जोड़ता है, एनायन खुद पॉजिटिव है, नेगेटिव को जोड़ता है। ठीक है, तो आप इस तरीके का सवाल सॉल्व कर लेंगे। एंड रिपीटिशन है दिसंबर 23 और जून 24, आप देख सकते हैं, है ना, यही ब्यूटी है PYQ सॉल्व करने की। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ढंग से सॉल्व कर रहे हैं, मतलब एक तरीके के जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको आप इकट्ठे करके आप चेक कर रहे हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर एरिया से इस तरीके के सवाल बन रहे हैं,
तो आपको एग्जाम में ऐसा नहीं लगे कि कोई नई चीज आ गई। जब आपने एक ही तरीके के कई क्वेश्चन सॉल्व करके रखे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल लूज नहीं होता है, आप परेशान नहीं होते हो वहां पे, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बोला भी कि अगर ये बुक आपके पास में है बहुत अच्छी बात है, नहीं आप अमेजन फ्लिपकार्ट से बाई कर सकते हैं। और जितना हो सके उतना लेटेस्ट ईयर के क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करिए, है ना। 10 साल पहले के क्वेश्चंस, 15 साल पहले के क्वेश्चंस सॉल्व करना उस हद तक जरूरी है जब आप कॉन्सेप्ट को समझना चाह रहे हो। लेकिन अगर आप केवल 10-15 साल के पहले क्वेश्चन सॉल्व करोगे, लेटेस्ट क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे, तो आपको लेटेस्ट ट्रेंड समझ में नहीं आएगा। जैसे मैंने दिखाया आपको दिसंबर 23 और जून 24 दोनों के क्वेश्चंस। ठीक, चलिए आज के वीडियो में ये क्वेश्चन, अगले वीडियो में कुछ रिस्ट्रिक्शन मैपिंग या बाकी जो ट्रिकी क्वेश्चंस हैं उनके सोल्यूशन के साथ में आऊंगी। अगेन आपके मन में कोई डाउट है किसी क्वेश्चन को लेके, आप क्वेश्चन नंबर ईयर कमेंट बॉक्स में डालना, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अगर मेरे से होगा डेफिनेटली। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड को शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। लाइव सेशन जीन क्लोनिंग के जल्दी स्टार्ट होंगे, नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। ऑल द बेस्ट।